नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने यूट्यूब चैनल मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी पर। दोस्तों, जैसा कि हमने आरएएस का सिलेबस किया था शुरू, और हम आपको बता देते हैं इसका हमने किया था ये पाठ्यक्रम राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति वाला टॉपिक, जिसमें हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 टॉपिक कंप्लीट होकर हम पहुंच गए थे फोर्थ टॉपिक पर। हमारा इसमें बच रहा था, हमने लगभग पूरा कवर करके हम इस पर पहुंच गए थे कि प्रीवियस एग्जाम में कौन कौन से इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं आरएएस प्रीवियस एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन इस टॉपिक में से पूछे गए हैं, उनके बारे में हम स्पेशलिस्ट में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या होने वाला है। देखिएगा, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई वह है। यार इस 2000 में पूछा जा चुका है, हम बार बार सन नहीं बोलेंगे क्योंकि हमने सबको रिप्रेजेंट किया हुआ है कि ये क्वेश्चन इस सन में आया हुआ है। तो चलिए हम बात करते हैं मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई। ऑप्शन पर पहुंचते हैं तो माणिक्यलाल वर्मा, भोगीलाल पांड्या, मोहनलाल सुखाड़िया या फिर पंडित गौरी शंकर। तो इसका सही जवाब हो जाता है माणिक्यलाल वर्मा। हमने आपको बताया था मैं से मेवाड़, मैं से माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है, आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन हमने आपको काफ़ी बार पढ़ाया भी है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, हमने लास्ट वीडियो में इसके बारे में बात करी थी। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे। बीकानेर के, जैसलमेर के, जोधपुर के या फिर अजमेर के। तो इसका सही जवाब हो जाता है ये जो निवासी थे वो थे जैसलमेर के। ठीक है, जैसलमेर के कुंडाराज वगैरह इन्होंने पुस्तक भी लिखी। तो सागरमल गोपा के बारे में आपसे स्पेशली पूछा जाए, ये भी आया हुआ काफ़ी एग्जाम में आया हुआ है। हम बात करें आरएएस की तो 1998 में आ चुका है, और हम बात करें सागरमल गोपा तो स्पेशली कहाँ से जो इनका जन्म हुआ था जैसलमेर में ही हुआ था। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा, वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई। ये भी आया हुआ है 1919 में, 1921 में, 1920 में या फिर 1922 में। तो इसका सही जवाब हो जाता है 1919 में। ये क्वेश्चन तो जाने कितनी बार आ चुका है, लेकिन हम यहाँ पे एक एक सन डिनोट कर रहे हैं, आरएएस 2007 में ये आया हुआ है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिएगा, बागड़ प्रदेश के गांधी के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी कौन थे। हरिदेव जोशी, मोतीलाल तेजावत, माणिक्यलाल वर्मा या फिर भोगीलाल पांड्या। तो हमने आपको बताया काफ़ी बार क्वेश्चन ये आया हुआ है, भोगीलाल पांड्या है जो बागड़ प्रदेश के गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यदि हम बात करें मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, तो हमने आपको ट्रिक से बताया था कि मास्टर प्यारेलाल गुप्ता हैं वो हैं चिड़ावा की गांधी के नाम से उनको जाना जाता है। आपको याद रखना है, मास्टरों से सब लोग चिढ़ते हैं, इस तरीके से हमने आपको क्या बताई थी, ट्रिक बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, 2010 में आ चुका है। ऑप्शन देखते हैं, मानकरण शारदा, हरविलास शारदा, CKF वॉल्टर या फिर जमनालाल बजाज। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है, इसका सही जवाब हो जाता है हरविलास शारदा। राजस्थान के विख्यात इतिहासकार है जो एक समाज सुधारक भी थे। ये तो आईएएस एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है, यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई। रिपीट हो चुका है, माणिक्यलाल वर्मा। अभी हमने ऊपर चर्चा करी, मैं से माणिक्यलाल, मैं से मेवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन सन 1919 में कहाँ पर हुआ। दिल्ली में, अजमेर में, इंदौर में या फिर उदयपुर में। तो इसका सही जवाब हो जाता है दिल्ली में होता है राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन, वो भी 1919 में। आगे हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है कि स्वतंत्रता, राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी एवं उसके कार्य क्षेत्र के संबंध में गलत युग्म को पहचानिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पहले हम ऑप्शन तो देख लेते हैं जरा। आरएस 2012 में आ चुका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्जुन लाल सेठी उदयपुर, जय नारायण व्यास जोधपुर, केसरी सिंह बाराहट मेवाड़ या फिर गोविंदगिरी वागड़। तो इसका सही जवाब हो जाता है, गलत युग्म कौन सा हो जाएगा, अर्जुन लाल सेठी हैं वो उदयपुर से ना बिलोंग करके, ये इनका संबंध कहाँ से है, जयपुर से। ठीक है, आज़ाद मोर्चा की जहाँ पर ये स्थापना भी करते हैं। बाकी जय नारायण व्यास जोधपुर सही बात है, केसरी सिंह बाराहट मेवाड़ सही है, गोविंदगिरी वागड़ एकदम सही है, और ये अर्जुन लाल सेठी उदयपुर से ना बिलोंग करके कहाँ से, जयपुर आएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। अजमेर, जयपुर, नीमच या फिर आहुआ। तो हम सभी जानते हैं ये 1857 क्रांति वाला क्वेश्चन आ गया है, तो हम देख ही लेते हैं इसको भी। तो अजमेर भी था, नीमच भी था, आहुआ भी था, लेकिन जयपुर 1857 की क्रांति का कोई केंद्र नहीं है।
आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने राजस्थान के राजसी शासक वर्ग के लिए पृथक शिक्षा संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया था? लॉर्ड लेस्डाउन, लॉर्ड मेयो, कर्नल लॉच या फिर कैप्टन वाल्टर? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा कि जो राजस्थान के राष्ट्रीय शासक वर्ग के लिए पृथक शिक्षा संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया वो कौन थे? वो थे कैप्टन वाल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राजपूताना की किस रियासत में आजाद मोर्चे की स्थापना हुई? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर या फिर बीकानेर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जयपुर रियासत में स्थापना होती है आजाद मोर्चे की। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान के एकीकरण से संबंधित कौन से प्रश्न है जो कि हमारे आरएएस प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। 2018 वाले आरएएस में क्या पूछा गया था कि देशी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी? बूंदी, प्रतापगढ़, उदयपुर, शाहपुरा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बूंदी भी थी, प्रतापगढ़ भी थी, शाहपुरा, लेकिन उदयपुर इसमें शामिल नहीं था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा कि उदयपुर है जो कि इसमें शामिल नहीं था। बाकी हम बताएं तो इसके अंतर्गत जो शामिल जो देशी रियासत 25 मार्च 1948 को गठित हुआ था संयुक्त राजस्थान, उसके अंदर कौन कौन सी देशी रियासतें थीं? तो उसकी यदि हम बात करें तो उसके अंतर्गत देखिएगा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़ और प्लस कुशलगढ़ जो कि बांसवाड़ा ठिकाना में शामिल था। ये सब इसके अंतर्गत शामिल थे। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का जो प्रधानमंत्री है, ये प्रधानमंत्री है वो किसे बनाया गया था? जयनारायण व्यास को, गोकुललाल आसावा को, गोकुल भाई भट्ट को या फिर हीरालाल शास्त्री को? तो इसका सही जवाब हो जाता है गोकुललाल आसावा को, जो कि शाहपुरा से संबंधित थे उस समय। तो गोकुललाल आसावा को क्या बनाया जाता है? प्रधानमंत्री बनाया जाता है। आपसे पूछे कि राष्ट्र प्रमुख किसे बनाया गया इस टाइम, तो भीम सिंह जो कि कोटा से संबंधित थे उन्हें बनाया जाता है, जबकि उपराष्ट्र प्रमुख महारावल लक्ष्मण सिंह को बनाया जाता है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण 1 नवंबर 1956 में किन क्षेत्रों को शामिल किया गया? मत्स्य संघ, जयपुर, सिरोही या फिर अजमेर और आबू? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1 नवंबर को जो शामिल जो क्षेत्र है वो कौन कौन से हो जाएंगे? अजमेर और आबू, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और हम आपको बता दें कि जो इसका सप्तम चरण है, इसके सप्तम चरण की बात करें, सातवां चरण जो कि वर्तमान राजस्थान है हमारा, वो आता है, संबंधित है 1 नवंबर 1956 से। और वर्तमान राजस्थान में मतलब राजस्थान संघ प्लस आबू दिलवाड़ा जो कि ये है अजमेर आबू दिलवाड़ा प्लस अजमेर का मेरवाड़ा, आबू दिलवाड़ा प्लस अजमेर का मेरवाड़ा प्लस सुनील टप्पा और प्लस मतलब उसमें से सिरोंज क्षेत्र तो उसको दे दिया गया था एमपी को। तो ये सभी इसके अंतर्गत शामिल किए गए थे। तो अजमेर आबू इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश के जो मंदसौर जिले की मानपुर तहसील का जो सुनील टप्पा है वो राजस्थान के कोटा जिले में मिला दिया गया, लेकिन जो झालावाड़ का जो सिरोंज क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में मिला दिया गया था, ऐसा है। और जो इसकी सिफारिश की गई थी वो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फैजल अली, उनके द्वारा सिफारिश की गई। बाकी राज्यपाल इस टाइम बनाया गया गुरुमुख निहाल सिंह को, जो कि हमारे प्रथम राज्यपाल हैं, और बनाया गया था मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया को, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 का हुआ, तो इसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया? आरएस 2010 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन देखते हैं, धौलपुर के महाराजा, करौली के महाराजा, महाराव कोटा या फिर सिरोही महाराजा। तो हम बात कर रहे हैं 25 मार्च 1948 के, ठीक है। तो 25 मार्च 1948 को हम जानते हैं दूसरा चरण आता है, जहां पर जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़ प्लस कुशलगढ़ ठिकाना, जिसकी राजधानी बनाई जाती है कोटा को। और जो राज प्रमुख है, राज प्रमुख किसको बनाया जाता है? महाराव, जो कोटा के महाराव थे, मतलब कि कौन थे वो? भीम सिंह थे, ठीक है, आपको याद रखना है। उपराष्ट्र प्रमुख पूछा जा चुका है, मतलब पूछा जा भी सकता है आपसे, तो महारावल लक्ष्मण सिंह है। और प्रधानमंत्री की यदि हम बात करें तो गोकुललाल आसावा, अभी हमने ऊपर बात करी। और आपसे पूछा जा सकता है कि इस जो ये वाला जो चरण था इसका उद्घाटन किसने किया? तो इसके जो उद्घाटनकर्ता थे द्वितीय चरण के, वो कौन थे? एनवी गौड़गिल थे, आपको याद रखना है, ठीक है। और जबकि जो तृतीय चरण आएगा संयुक्त राजस्थान, तृतीय चरण की तरफ हम बढ़ेंगे तो उसके जो उद्घाटनकर्ता थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा, वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था?
जयनारायण व्यास, गोकुल भाई भट्ट, हीरालाल शास्त्री या फिर माणिक्यलाल वर्मा। तो हमने आपको काफ़ी बार अच्छे से ट्रिक से आपको याद कराने की कोशिश करी है। पहली बात तो हम आपको इसका आंसर बता देते हैं, हीरालाल शास्त्री। देखिए, वृहद राजस्थान में आपको याद आ जाना चाहिए था किससे संबंधित है, ट्रिपल जेबी, मतलब बड़ी बड़ी चीज़ें जुड़ी थी, जैसे कि जयपुर है, जोधपुर है, ठीक है। जो बड़े बड़े ट्रिपल जे है, जयपुर है, जोधपुर है, जैसलमेर है, ठीक है, और प्लस बीकानेर प्लस लावा ठिकाना, 14 रियासतें 2 ठिकाने, ये तो है ही। ट्रिपल जे भी याद रखना है आपको, मतलब जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर और लावा ठिकाना था। राजधानी, चूंकि इसमें जयपुर आ रहा है तो राजधानी तो जयपुर ही रहेगी बिल्कुल। और ये जो श्री पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर होता है। महाराज प्रमुख इसमें भोपाल सिंह बनाए जाते हैं, राज प्रमुख मानसिंह द्वितीय जयपुर के बनाए जाते हैं। प्रधानमंत्री की बात करें तो हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया जाता है, ठीक है। चलिए, और इस चरण में ही 5 विभाग स्थापित किए गए थे कि शिक्षा का विभाग तो हम बीकानेर को देंगे, न्याय का विभाग जोधपुर में रहेगा, वन विभाग कोटा में रहेगा, कृषि विभाग कहाँ रहेगा, भरतपुर में रहेगा, और खनिज विभाग रहेगा उदयपुर में। ये हमने आपको बताया भी था, ठीक है। और यदि हम बात करें इस चरण की, यदि हम बात करें चौथे चरण की, यदि हम उद्घाटनकर्ता की बात करें तो ये आएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राज प्रमुख के पद को राज्यपाल या गवर्नर का पद नाम दिया गया। 2007 में आ चुका है आरएस में, 1947 में, 1949 में, 1950 में या फिर 1956 में। तो बिल्कुल वाजिब बात है 1956 में, जब 1 नवंबर को 1956 को हमारा राजस्थान एकदम बनकर जो वर्तमान राजस्थान है वो तैयार हो गया था, तब हमारे राज्यपाल, जो राज प्रमुख का पद था उसका नाम हो गया था राज्यपाल, और गुरुमुख निहाल सिंह हमारे प्रथम राज्यपाल या गवर्नर बनाए गए थे। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राजपूताना के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम दिया गया। आरएस 2003 में पूछा जा चुका है। 15 अगस्त 1947 को, 25 मार्च 1948 को, 31 मार्च 1949 को या फिर 1 नवंबर 1956 को। तो इसका जो सही जवाब है ये 31 मार्च ना होके ये क्या है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ये है 30 मार्च। तो 30 मार्च को हम क्या बनाते हैं, राजस्थान दिवस मनाते हैं, जबकि राजस्थान स्थापना तो कब होती है, 1 नवंबर को, लेकिन हम राजस्थान दिवस मनाते हैं 30 मार्च को, क्योंकि इस दिन राजस्थान को राजस्थान नाम मिला था। यदि हम बात करें 30 मार्च 1949 को, तो ये चौथा चरण आता है हमारा 30 मार्च 1949। और ये जो चौथा चरण है ये है वृहद राजस्थान के नाम से, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा करी थी, ट्रिपल जे बी, मतलब कि जयपुर है, जैसलमेर है, जोधपुर है और बीकानेर, बड़ी बड़ी चीजें जुड़ी, इसलिए नाम हो गया वृहद। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। इसके जो प्रधानमंत्री थे हीरालाल शास्त्री बनाए गए, राज प्रमुख मानसिंह द्वितीय थे जयपुर के। श्री पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर राजधानी जयपुर को भी बना दिया गया था इसमें। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिएगा। कितने रजवाड़ों एवं राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना। आरएस 1998 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन देखते हैं, 18, 16, 20 या फिर 19। तो हम सभी जानते हैं कि 19 जो रजवाड़े हैं उनकी सहायता से या उनके एकीकरण से हमारे राजस्थान का होता है निर्माण। और यदि हम बात करें 19 तो ये थे, और 3 क्या थे, ठिकाने थे। आपको ये भी याद रखना है, 3 ठिकाने थे, ठीक है। और यदि हम बात करें राजस्थान का जो एकीकरण है वो 7 चरणों में पूरा होता है, जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं इसके बारे में। इसका टाइम ऑफ पीरियड पूछा जा सकता है आपसे, कितने टाइम पीरियड में कंप्लीट हुआ था, टाइम में कंप्लीट हुआ तो 8 वर्ष 7 महीने और 14 दिन का इसको समय लगा, ठीक है। और राजस्थान की जो सबसे प्राचीन रियासत है वो कौन सी है, मेवाड़, मतलब कि उदयपुर, ठीक है। आपको सबसे प्राचीन रियासत पूछी जा सकती है, सबसे प्राचीन रियासत उदयपुर मेवाड़ हो जाएगी, और सबसे नवीन रियासत हो जाएगी झालावाड़। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी जो रियासत है वो कौन सी है, जोधपुर। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत कौन सी थी, शाहपुरा। आपको ये भी याद रखना है। आपको धौलपुर देके ऑप्शन में पूछा जा सकता है, लेकिन सही ऑप्शन क्या आएगा, शाहपुरा आएगा। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी जयपुर, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी शाहपुरा, मतलब कि क्षेत्रफल हो चाहे जनसंख्या, सबसे छोटी थी शाहपुरा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसी जानकारी के साथ। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो कि सही सुमेलित नहीं है। आगे हम देखते हैं, एक तरफ प्रजामंडल और एक तरफ संस्थापक। देखिएगा, करौली के त्रिलोक चंद्र माथुर, एकदम सही बात है। और यदि हम बात करें जैसलमेर के मीठालाल व्यास, ये भी एकदम सही बात है। सिरोही के गोकुल भाई भट्ट, ये भी एकदम सही बात है। लेकिन अलवर के लादाराम व्यास नहीं थे।
ये क्वेश्चन जो है वो आ चुका है सूचना सहायक भर्ती 2018 में। हम आपको बता देते हैं, देखिएगा ये क्वेश्चन आ चुका है सूचना सहायक भर्ती परीक्षा 2018। कुछ क्वेश्चन हमने अन्य भर्तियों परीक्षाओं में आए हुए लिए हैं, देखिएगा, लेकिन वो इसी टॉपिक से संबंधित है तो हमने उनको भी शामिल किया। मोतीलाल तेजावत सर्वाधिक योग्य नेता माने जाते हैं। किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, भील आंदोलन या फिर छात्र आंदोलन। तो बिल्कुल जो है भील आंदोलन के जो है वो नेता माने जाते हैं। संगणक भर्ती परीक्षा 2018 में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा? देखिए हमने काफी बार बताया है, जैसलमेर को कहा है, काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन ये स्पेशली पटवार भर्ती परीक्षा 2016 से हमने उठाया है। आगे हम बात करते हैं, राजस्थान की एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? देखिए इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि कौन से चरण की वार्षिक आय कितनी थी, आपको ये भी याद रखना है। मत्स्य संघ नाम किसके? के.एम. मुंशी के कहने पर रखा गया। आगे हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन तो क्या देखें, देखिएगा 2 ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा 184 लाख रुपए, ये भी पटवार भर्ती में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया? अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। 1857 ईस्वी की क्रांति के संदर्भ में यह किसने कहा? 1857 ईस्वी क्रांति से संबंधित क्वेश्चन आ गया है, देख लेते हैं इसका भी सही जवाब क्या हो जाएगा। मोहम्मद अली बेग का ये क्या था? कथन था। आगे हम बात करते हैं, देखिएगा कांगड़ कांड। ये हमने काफी बार आपको बताया है कि कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ। तो ये घटित होता है बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन के दौरान। काफी बार हमने आपको बताया जब भी बीकानेर प्रजामंडल की चर्चा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया? 1949 में, 1945 में, 1952 में या फिर 1942 में? तो सही जवाब हो जाएगा 1949 में अणुव्रत आंदोलन का क्या होता है? सूत्रपात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? 4 जनवरी 1947 को, 5 जुलाई 1947 को, 10 अक्टूबर 1946 को या फिर 31 मार्च 1948 को? तो स्वाभाविक सी बात है 5 जुलाई 1947 को जो रियासती विभाग की है वो क्या की गई? स्थापना की गई। थोड़ी सी देख लेते हैं इसकी व्याख्या। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती विभाग 5 जुलाई 1947 को स्थापित किया गया। इसका सचिव वीपी मेनन को बनाया गया। से सचिव भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा हो गया है, देख लीजिएगा। किसान पंचायत जिसकी स्थापना सन 1916-17 ईस्वी में की गई, इस संगठन का संबंध था जयपुर से, शेखावटी से, डूंगरपुर से या फिर बिजोलिया से? तो इस संगठन का जो किसान पंचायत का संबंध है वो किससे था? बिजोलिया से संबंधित था। लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रसिद्ध भगत आंदोलन का जो नेतृत्व है वो किसने किया? गोविंद गिरी, गोपबालिया और पूंजा धीर जी ने? तो इसका सही जवाब फर्स्ट ही हो जाएगा, गोविंद गिरी, गोपबालिया और पूंजा धीर जी ने इसका क्या किया? नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रसिद्ध एक ही आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? गोविंद गिरी ने, मोतीलाल तेजावत ने, साधु सीताराम ने या फिर केसरी सिंह बाराहट ने? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन का नेतृत्व किया और इससे संबंधित जो सन आती है वो आती है 1921। काफी बार हमने आपसे चर्चा की इसके बारे में, प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? बहुत बार हमने आपको बताया है। तो ये थे बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह जी का ये कथन है। विलय सिंह का मतलब जो राजस्थान में विलय पत्र पर इन्होंने हस्ताक्षर किया तब इन्होंने ये कथन कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। इतनी मजबूरी में इन्होंने हस्ताक्षर किए। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, मेवाड़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? 20 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता के द्वारा नहीं, 24 अप्रैल, आपको पहले क्या याद रखना है 24 अप्रैल कौन कौन से में है? तो सेकंड में भी है और थर्ड में भी है। उसके बाद 1938 इसमें भी है तो बलवंत सिंह मेहता, लेकिन इसमें साथ में दे रखा है बलवंत सिंह मेहता, लेकिन हमको सन के साथ देखना है तो 24 अप्रैल 1938, 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता के द्वारा इसकी होती है स्थापना। हालांकि बलवंत सिंह मेहता क्या करते हैं? इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो ये क्या करते हैं? इसकी अध्यक्षता, लेकिन स्थापना होती है माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। लेकिन 24 अप्रैल 1948 को चूंकि बलवंत सिंह मेहता के साथ दिया हुआ है तो यही ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के हमारे होते हैं क्वेश्चन कंप्लीट। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस और टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी के साथ। धन्यवाद।